अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज है जुम्मे का दिन और मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नमाज़ के टाइम से। नमाज़ मैंने जुम्मे की अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली है और मैं आ गई हूँ किचन में। काम तो मैंने सुबह सारा निपटा लिया था, सफाई वगैरह भी घर की कर ली थी। अब तो ज़ोहर का टाइम हो रहा था, दोपहर का टाइम हो रहा था, लेकिन घर में है सन्नाटा क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। बच्चे लेट सोए थे, बड़े बेटे के पेपर ख़त्म हुए तो आज उसका ऑफ था, तो अभी तक भी वो उठा नहीं है। और मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए एक कप चाय बनाने। टाइम तो ये दोपहर के खाने का है, लेकिन नमाज़ के बाद मुझे चाय की तलब हो रही थी, तो मैं चाय बनाने आ गई थी किचन में। लेकिन उससे पहले मैंने अपने लिए पानी गर्म किया है पीने के लिए। वैसे भी मैं जो पानी है वो नीम गर्म ही पीती हूँ नॉर्मली, तो मैंने अपने लिए 1 गिलास पानी नीम गर्म कर लिया था और मैं अब ये पीऊँगी। उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। अच्छा, नीम गर्म पानी पीने के वैसे भी बड़े फ़वाइद हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बीमारी के लिए पिएँ। ये मैं अक्सर ही नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ। और अब मैं जो है दोपहर के खाने का भी इंतज़ाम कर रही हूँ। सॉरी, दोपहर के खाने का नहीं, रात के खाने के लिए मैंने ये भिंडियाँ निकाली हैं और अब मैं भिंडियों को वॉश करके रख लूँगी और फिर मैं इनको भी पकाने की तैयारी करूँगी। बस दिन की रूटीन इसी तरह चलती रहती है। मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि जुम्मे का दिन होता है, थोड़ा बिज़ी होता है, तो सुबह मैंने सारी उठ के सफाई कर ली थी, सारा काम निपटा लिया था घर का और नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था। तो बस अभी मुझे चाय की तलब होने लग गई थी, तो मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेकर। और ये देखिए मेरे घर में सुबह की रोशनी, दोपहर की रोशनी है एग्जैक्टली ये कितनी अच्छी आती है यहाँ से। और दोपहर के खाने में मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे बिरयानी, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ के बाद वो अक्सर बिरयानी लेकर आ जाते हैं, तो हमने बिरयानी खाई थी। और मैं अगरबत्ती लगा रही हूँ घर में, इससे घर में मुझे खुशबू बड़ी अच्छी लगती है अगरबत्ती की। जुमेरात और जुम्मे को मैं ज़रूर अगरबत्ती लगाती हूँ अपने घर में। तो हस्बैंड मेरे आ चुके हैं दोपहर के खाने पर, तो मैंने उनको बिरयानी दे दी थी खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आया था मुझसे मिलने और साथ में चाइनीज़ लाया था। ये लीजिए, आप खाएं। आप तो शुरू करें, मैं भी आ रही हूँ, बस चखूँगी। कैसा बना है हमजा? चाय? तो थोड़ी देर बैठ के भाई अब मेरा जा रहा है और मैंने उसको भी अपने साथ खाने पे बुला लिया था। मैंने कहा थोड़ा तुम भी मेरे साथ चखो चाइनीज़, तो उसने भी खाया था। और अब वारिस की भी नमाज़ हो चुकी है, वारिस मेरे उठ गए थे। थैंक यू, आपको भी जुम्मा मुबारक। नमाज़ पढ़ ली मेरे बेटे ने? जी। लेकिन आज आपसे ये गलती हुई है कि आप आज मस्जिद नहीं गए? जी, वो मैं सोता रह गया था। हाँ, तो अब जल्दी उठना। जी। अब्बा नाराज़ हो रहे थे, अब्बा कह रहे थे कि वारिस नहीं गए जुम्मा की नमाज़ पढ़ने मेरे साथ। हाँ, तो आप लेट सोए थे ना रात को? जी। नमाज़ को देर हो जाती, वैसे थोड़ा सा टाइम था, लेकिन अब्बा ने कहा कि वारिस जो है थोड़ा सा टाइम लेंगे नमाज़ के लिए रेडी होने में, तो वो चले गए थे आपको छोड़कर नमाज़ पढ़ने, लेकिन नाराज़ हो रहे थे। अब तो नहीं करोगे? नहीं। चलो शाबाश, अल्लाह से तौबा करना। और अब मर्दों की तरह ना, मर्द मस्जिद में नमाज़ पढ़ते, आप कोशिश करना कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ो, स्पेशली जुम्मा जब अब्बा घर में हो। वैसे आप अकेले तो मस्जिद नहीं जा सकते, लेकिन जब अब्बा मस्जिद जाएँ तो लाजमी जाया करो, ठीक है? चलो शाबाश, आपको भी जुम्मा मुबारक। बारिश कैसी बनी है? मैंने नहीं बनाई बाजार से मंगवाई है, बाहर की है। अच्छी है ना? सो फाइनली आ गई हूँ मैं किचन में खाना पकाने। ये मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ और आज रात के खाने में मैं भिंडियाँ पका रही हूँ। मैंने आपको दिखाया था सुबह मैंने भिंडियाँ वॉश करके रख ली थी, तो बस अब मैं जल्दी जल्दी से भिंडी रेडी कर रही हूँ। तो भाई जो मेरा चाइनीज़ लेकर आया था वो बेसिकली मेरी छोटी बहन ने पकाया था और वो बहुत ही मज़े का पका था। तो मैंने अपने भाई से कहा था कि मैं तो बिरयानी खा चुकी हूँ, थोड़ा सा चाइनीज़ खाऊँगी, तुम भी मेरे साथ खाओ। तो पहले मैंने उससे कहा तुम खाओ, मैं वीडियो बना लूँ, तो वही चख रहा था। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी बैंगल्स कलेक्शन। ये मेरी कांच की चूड़ियाँ हैं।
आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी बैंगल्स कलेक्शन, मेरी कांच की चूड़ियों की कलेक्शन। इसमें कोई भी ऐसी चूड़ियाँ नहीं है मेरी जो मैं आर्टिफिशियल चूड़ियाँ या कड़े वगैरह पहनती हूँ, वो नहीं है। ये का मकसद ये है कि आज जो है ना इतने दिन हो गए थे मैंने कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, तो मैं इनकी सफाई करने लगी थी। सफाई कर रही थी तो वारिस ने कहा कि अम्मा आप इसकी भी वीडियो बनाएं, आप दिखाएं आपकी कांच की चूड़ियाँ जो है। तो मैंने सोचा चलो इसका एक छोटी सी क्लिप बनाते हैं ब्लॉग में, लेते हैं कि दिखाती हूँ मेरे पास कितनी सारी कांच की चूड़ियाँ। ये देखिए मेरी ना पूरी टेबल भरी हुई है मेरी चूड़ियों से, और मैं इनको समेट रही थी, इनको साफ़ कर रही थी क्योंकि इन पर डस्ट आ गई थी। काफ़ी टाइम से मैंने पहनी नहीं है, तो ये रखी हुई। ये जो है ना ये मैंने ली है कश्मीर से। जब हम कश्मीर गए थे ना, पाकिस्तान टूर पे गए थे, तो वहाँ पे हमने कश्मीर से मेरे हस्बैंड ने जो है ना मुझे एक फ़्रॉक दिलाई थी, कश्मीरी फ़्रॉक, कश्मीरी काम की, बहुत ज़बरदस्त है। तो उसके साथ ये मैचिंग चूड़ियाँ भी उन्होंने मुझे कश्मीर से दिलाई थी। ये देखिए कितनी प्यारी है, ये ऑरेंज और ये कितनी अच्छी लगी है। इसको ना ये जो लगे हुए ना मोती इतने अच्छे लगे हुए, ये बिल्कुल भी देखें मैं नाखून से भी ऐसे कर रही हूँ, ये निकलते नहीं हैं। ये गोल गोल मोती है येलो में, और इसमें लगे हुए इतने प्यारे। ये मैंने कश्मीर से ली थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कांच की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा पसंद है कांच की चूड़ियाँ मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अम्मा अब्बा को तो पसंद नहीं है, आपको भी पसंद है लेकिन आप पहनती नहीं हैं आप। हाँ, मैं आजकल क्यों नहीं पहन रही, मैं यही बता रही थी अभी। मैं आजकल कांच की चूड़ियाँ इसलिए नहीं पहन रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी सी गोद की बेटी है। जब मैं उसको गोद में लेती हूँ तो कांच की चूड़ियाँ टूटने का डर होता है, और ये टूटने का डर नहीं होता बल्कि टूट भी जाती है, हाथ में भी चुभ जाती है, बच्चों को भी चुभ सकती है। भाई जब आप छोटे से थे ना तब भी मैंने कांच की चूड़ियाँ पहननी छोड़ दी थी, जब जी लेती थी। और इसकी जो है ना आवाज़ सी वाली उठाओ, ये इसकी मैच ये आगे रखी हुई है। हाँ ये देखिए ये पूरी, ये अच्छा मैंने 2 टाइम्स में ली है ना, इधर हाफ ली थी। आइए मुस्तफ़ा आइए, व्हाट हैपेंड? आ रही, ओके मैं आ तो ये देखेंगे ये हो गई। अच्छा ये देखें कितनी, हाँ ये देखा आपने कितना प्यारा कलर है। ये देखें ये ना पर्पल पिंक के बीच का कोई शेड है ना, ये पर्पल है ना ये पिंक है। इतना देखें कितना खूबसूरत कलर है। ये भी मेरा इतना कोई दिल चाह रहा है किसी सूट के साथ अपने ना ये पहनूं। मैं एक आपका पिंक सूट रखा हुआ है ना, आपका एक पिंक सूट रखा हुआ है पर्पल जैसा, वही है ना आपने जो। हाँ जी सही याद दिलाया, और आपने मुझे बिल्कुल सही याद दिलाया। जब भी वो पहने तो इसके साथ पहनेगा। हाँ ठीक है ओके डन। ये ना ये भी देखे ब्लैक कलर इसका। जी मैं अभी यही देने वाला था आपको। है ना कितना खूबसूरत है ना ब्लैक कलर। मैंने सारी साफ करी और सब पे डस्ट आ गई थी जी, सब पे डस्ट आ गई थी, और अब मुझे सब समेट के वापस रखनी है इनको। मैं जरा ये देखें ग्रीन वाली, ये भी कितनी अच्छी है ना, क्या कांच की। ये तो हाँ वो है ना रेशमी चूड़ियाँ, ये तो अब्बा को बहुत ज्यादा पसंद है ना जी। ये तो मैं अपने हस्बैंड की ही फरमाइश पे लेती हूँ। 2 3 4 है ना जी। ये तकरीबन रिसेम्बलेंस है। ये मोतियाँ और ये कड़े ना मुझे बड़े पसंद है, मैं आपसे कितनी जिद करता था इसको पहने। तो आपको आज मैंने दिखाई अपनी कांच की चूड़ियों की कलेक्शन, और ये सारी कांच की चूड़ियाँ जो है मैंने अलग अलग जगहों से मार्केटों से ख़रीदी हैं, और ये सारी ही मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारी लगती हैं। और ये देखिए मैं आपको ग्रीन और गोल्डन का कंट्रास्ट दिखा रही हूँ। मेरे बेटे ने इसको इस तरह से साथ पैक किया था और इतना प्यारा कंट्रास्ट लग रहा था। तो मैं और मेरा बेटा मिलके अब मेरी सारी चूड़ियाँ समेट रहे हैं हम लोग, क्योंकि बस चीज़ों को समेटना ही में जो है टाइम लग जाता है। इसमें इतनी डस्ट आ गई थी चूड़ियों पे, काफ़ी टाइम से मैंने पहनी नहीं थी, तो अब हम समेट रहे हैं। मैंने सब साफ़ करके रख ली थी, और आपके साथ भी अपनी चूड़ियों की कलेक्शन शेयर की मैंने। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और मेरा बेटा देखिए माशाल्लाह से, देखिए मैं आपको चूड़ियाँ दिखा रही हूँ कितनी प्यारी लग रही हैं, और मेरा बेटा देखिए माशाल्लाह से मेरे साथ साथ लगा हुआ है, मेरी इतनी हेल्प करता है। तो ये मेरी इतनी हेल्प कर रहा था चूड़ियाँ समेटवाने में। अकेले अगर मैं कर रही होती तो मुझे बहुत टाइम लग जाता। तो पहले तो मैं चूड़ियों को डब्बों में बिल्कुल जैसे पैक करके रखी जाती हैं वैसे रखती थी, लेकिन आज मैंने चूड़ियों को बिल्कुल उस तरह से पैक किया जैसे चूड़ी वालों के पास पैक होती है। वो एक डोरी में सारी चूड़ियाँ ना बांध के रखते हैं और बस उसमें से निकाल कर देते रहते हैं ना। देखिए मैंने बिल्कुल उसी तरह से सारी चूड़ियाँ आज पैक करी हैं, क्योंकि ना मुझे वापस से उस तरह से पैक करनी नहीं आती जैसे चूड़ी वाले करते हैं। तो मुझे लिए ये आसानी रहती है कि मैंने एक लंबी सी डोरी लेके उसमें इस तरह से पैक कर लिए और मैं इनको बांध के रख दूँगी। इससे मुझे आसानी रहती है निकालने में भी और रखने में भी। और जिस तरह से वो लोग पैक करके देते हैं ना कागज़ में, उस तरह मुझे पैक करनी नहीं आती है। तो फाइनली देखिए मैंने सारी चूड़ियाँ पैक कर ली हैं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप शामिल हैं। अल्लाह हाफ़िज़।